तो ये जो हमारा डे ऑफ द वीक का सीक्वेंस है, इनका डिवीजन कैसे हुआ है? ठीक है। इसके लिए हमने लिया जो ऑर्बिटल स्पीड होती है प्लैनेट्स की, उनके अकॉर्डिंग हुआ है। तो ऑर्बिटल स्पीड किस वे में होती है? सबसे स्पीड में मून चलता है, फिर हमारा मरकरी, फिर वीनस, फिर सन। सन का मतलब हो गया अर्थ। अर्थ और सन को हम हमेशा इंटरचेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि अर्थ, मार्स, जुपिटर, फिर सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट होता है सैटर्न। ठीक है। सन को लिखा, और अर्थ, इसके जो प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। फिर मून को लिया, मरकरी, वीनस। ठीक है। सबसे पहले हमारा आया सन। सन को लिखा, फिर मून आया, फिर सन का एक प्लैनेट मार्स, फिर मरकरी, फिर मून का एक प्लैनेट मरकरी, फिर सन का एक प्लैनेट जुपिटर, फिर मून का एक प्लैनेट वीनस, फिर फिर सन का एक प्लैनेट सैटर्न। ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। ये है हमारा डे ऑफ द वीक का सीक्वेंस, यहाँ से निकला। वैसे ही हमारा होरा भी निकला है। इनकी ऑर्बिटल स्पीड, इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है उस सीक्वेंस में, वो तो डायरेक्टली निकाल दिया गया है। इस तरीके से देख लेते हैं कैसे होरा डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से प्लेनेट का होरा कब चल रहा है, वो कैसा डिवीजन हुआ है। सबसे कम होती है मून की ऑर्बिटल स्पीड, फिर आती है हमारी मून, मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ को रिप्लेस करता है सन हमारा, सन, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, देख लेते हैं। तो डे लॉर्ड होगा, वो सबसे पहला हो रहा होगा जब हमारा सनराइज हो। तो हो रहा स्टार्ट्स फ्रॉम सनराइज, फ्रॉम सनराइज। जैसे कि मान लीजिए सैटरडे, सैटरडे को स्टार्ट हुआ। सैटरडे पे सनराइज हुआ। ठीक है। और और एक दिन में, वन डे में 24 हो रहा होते हैं। एक दिन में 24 हो रहा होते हैं। हर प्लैनेट का रिपीट होता है हो रहा उसके बाद। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात प्लेनेट है, सात प्लेनेट के हो रहा हुआ है, फिर सेवन, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। देखते हैं कैसे। सैटरडे, सैटरडे को स्टार्ट हुआ हमारा। सीक्वेंस क्या है ये? सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून। ठीक है। सैटर्न। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ सैटरडे से। सबसे पहला हो रहा होगा हमारा सैटर्न का। ठीक है। उसके बाद जुपिटर का, फिर मार्स का, फिर सन, फाइव, सिक्स, फिर मरकरी, फिर मून। सातवां, सेवेंथ आवर हमारा मून का होगा। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, फिर 22, 23, 24। ठीक है। अब 24 मतलब 24 घंटे खत्म हो गए। अब सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे। सबसे पहला हो रहा किसका होगा? संडे का। अब यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा, वन, टू, थ्री, संडे आ गया ये। सैटरडे के 24 घंटे एंड होने के बाद फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इसी सीक्वेंस में चलेगा ये, जैसे कि सैटर्न का चला है। फिर हमारा जब 24 घंटे खत्म होंगे, तो हमारा आ जाएगा मंडे। ठीक है। अब सबसे पहला हो रहा है मंडे को, किसका होगा? मून का, सनराइज के टाइम पे। फिर वैसे ही सीक्वेंस फिर चलेगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, मंगल पे खत्म होंगे 24 आवर उसके, 24 हो रहा। ठीक है। तो यही बेसिस था होरर डिस्ट्रीब्यूशन करने का, और इसी तरीके से चलेगा ये। वैसे ही राहु काल होता है।
हर एक डे पे 1.5 घंटे के लिए आता है, अलग अलग टाइम पे। जैसे इसका सीक्वेंस ऐसे रहता है: मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे और सट। ठीक है। तो ये मंडे पे आता है 7:30 से 9 AM पे। उसके बाद सैटरडे पे आता है 9 AM से 10:30 AM तक। उसके बाद 10:30 से फ्राइडे पे आता है 12 बजे तक, 12 PM। ठीक है। इसके बाद राहु काल नहीं आता। इसके बाद ये संडे के बाद मंडे से फॉलो करता है फिर से। अब यही होता है राहु काल। ठीक है। 1.5 आवर ईच। लेकिन अब ये जो राहु काल है, डे ऑफ सीक्वेंस है, होरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका यूज कहाँ पे होता है? इनका यूज नेटल एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी नहीं होता है। इनका यूज होता है हमारा प्रश्न ज्योतिष में, होरारी एस्ट्रोलॉजी। इनका नेटल एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जब प्रश्न ज्योतिष करेंगे उसमें इनका काफी यूज आता है कि जब प्रश्नकर्ता प्रश्न लेके आता है, तो उसमें कौन सा होरा चल रहा है, कौन सा डे है, कौन सा राहु काल है, और इससे पता चलता है कि आदमी का प्रश्न क्या हो सकता है, उसका आंसर क्या होगा।